स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। इसमें अभी हम DBMS पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं DBMS के कीज के बारे में। कीज का हमारे DBMS में बहुत ही बड़ा रोल है और ये एग्जाम, छोटे मोटे एग्जाम हो या बड़े गेट लेवल तक के एग्जाम में ये कीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियोस को बिना स्किप किए आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं। तो देखिए, की पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताती हूँ। जैसे कि डेटा मॉडल में हमने बहुत सारे डेटा मॉडल में एक डेटा मॉडल पढ़ा, क्या? रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशन रिलेशन जिसे हम टेबल कहते हैं तो उसे हम टेबलर डेटा मॉडल भी कहते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसे EF कॉड ने डेवलप किया और उन्होंने क्या कहा, उनका टोटल 12 रूल है जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और हर एक वीडियो में एक दो रूल्स भी याद करेंगे ताकि जब हम पढ़े हमें पूरा याद हो। तो उनका पहला रूल ही यही था कि जो हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में यानी कि रो एंड कॉलम में प्रेजेंट करेंगे, डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो उनका पहला रूल यही था। अब उन्होंने टेबल में स्टोर करने का क्या मतलब, देखिए क्या होता है। जैसे कि हमारे पास बहुत बड़ा जैसे कि किसी कंपनी का पूरा रिकॉर्ड हो, तो कंपनी बहुत बड़े होते हैं, उसमें एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, HR सबकी रिकॉर्ड होती है। तो अगर हम सभी को एक टेबल में रख दें तो हमारा टेबल में स्टोर तो हो जाएगा, लेकिन जब हम उसे फेच करेंगे, किसी डेटा को, एक एम्प्लॉय के डेटा को फेच करेंगे तो वो कितना टफ हो जाएगा। वो पूरी एम्प्लॉय की डिटेल दे देगी। अगर उसमें से हमें उसका एड्रेस लेना हो तो उस एड्रेस लेने के लिए हमें पूरे डिटेल में से एड्रेस को भी सर्च करना पड़ेगा। इसीलिए रिलेशनल डेटाबेस में एक कंसेप्ट बना कि हम टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में स्प्लिट कर देंगे और सभी के बीच में रिलेशन बना देंगे, जो कि वास्ट से वास्ट टेबल को या वास्ट से वास्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को बहुत ही इजी बना देता है। और इसी कारण से हमारा रिलेशन डेटाबेस टेबल जो है सो काफी फेमस है। बहुत सारी जगह, मैक्सिमम जगह डेटा को हम टेबल में ही स्टोर करते हैं, ठीक है। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम्स आ गई। जैसे कि कोई टेबल है, सपोज करिए हम कोई टेबल ले लेते हैं, एक जैसे कि ये हमारा टेबल है, ये टेबल हो गए, इसमें हमारे कुछ कॉलम है। जैसे कि कॉलम में हम एम्प्लॉय का नेम ले लें, एड्रेस ले लें, फोन नंबर ले लें, ईमेल आईडी ले लें और एम्प्लॉय की सैलरी ले लें, ठीक है। तो हमारा एम्प्लॉय का नेम, जैसे कि एम्प्लॉय में एक का नेम है R, दूसरे का नेम भी है R, तीसरे का नेम भी है R और फिर ABC कुछ भी नेम हो। तो अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर R नाम के एम्प्लॉय का एड्रेस जानना हो तो हम अगर उसे एड्रेस को कॉल करेंगे, हम किसी के नेम के थ्रू उस एड्रेस को कॉल करेंगे तो हमारे तो डुप्लीकेसी आ रहा है ना, हमारे तीन तीन एक ही नाम के एम्प्लॉय आ रहे हैं और हम एड्रेस से तो कॉल करेंगे नहीं या फेच नहीं करेंगे डेटा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे कॉड ने, ये जो जिन्होंने रिलेशनल डेटाबेस का टेबल दिया है, उन्होंने दूसरा रूल निकाला कि हर एक टेबल में कुछ कीज होने चाहिए जो कि यूनिक होने चाहिए। तो चलिए, इससे हमें कॉर्ड्स के दो रूल भी पता चल गए। जो पहला उनका रूल था कि हमारा डेटा टेबुलर स्ट्रक्चर में रो और कॉलम में सेव होगा, और दूसरा हो गया हमारा कि हर एक टेबल के अपने अपने की होंगे जो कि एक यूनिक हो, नॉट नल हो, ठीक है। दो याद हो भी गए और हम समझ भी गए जो की का कॉन्सेप्ट क्यों आया। तो अब यहाँ देखते हैं मैंने डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, key are characterized that are used to identify certain row inside a table and to determine the relationship between the two table। क्या बोला, इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में की का यूज होता है। ये देखिए यहाँ पे मैं स्पष्ट से लिखी हुई हूँ, आइडेंटिफाई सर्टेन रो इनसाइड ए टेबल। टेबल के अंदर किसी रो को आइडेंटिफाई करने के लिए हम की का यूज कर देते हैं और ये भी पता चलता है जो क्या रिलेशन है दो टेबल के बीच में।
Key are used in a database to support different type of integrity constant. की के थ्रू हम कुछ कांस्टेंट लगा सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस लगा सकते हैं डेटाबेस में. दे यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रोज जिसको हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं इनसाइड द टेबल और रिलेशन. ठीक है. की के थ्रू, की के यूज से हम किसी भी रो में उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे. किसी भी टेबल के अंदर हम किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं की के थ्रू. की लेवल्स फास्टर क्वेरी एंड बेटर डेटा ऑर्गेनाइजेशन. ये तो हम समझ ही गए. एक हम टेबल में अगर हम किसी का यूज किए तो टेबल के कितने सारे रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएंगे. फिर हम उसमें से जाएंगे, छांटेंगे, देखेंगे जो हमारा डेटा कौन है, कितना टाइम बढ़ जाएगा. इसीलिए की के यूज से हम फास्टर और बेटर रिजल्ट मिलता है. अब देखिए कितने सारे कीज हैं. कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, सुपर की, फॉरेन की और कंपोजिट की. चलिए हम एक एक करके सारी चीजों को जानते हैं जो ये सब क्या है. अब हम जानते हैं कि कैंडिडेट की क्या है. पहला हम ये जानेंगे कि कैंडिडेट की हमारा क्या है. मिनिमम सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट that can uniquely identify a tuple records is known as a candidate key. आप ये तो समझिए ना, टेबल में टपल्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं. देखिए रिकॉर्ड्स, रो को ही हम रिकॉर्ड बोलेंगे, रिकॉर्ड को ही हम टपल बोलेंगे. हम किसी भी चीज का यूज करें बात सेम ही है. कॉलम को एट्रीब्यूट और डोमेन ये सब हम बोल सकते हैं. तो मैं किसी भी चीज का यूज कर दूं जो टपल, रिकॉर्ड्स, रो, तो आपको समझ लेना है कि क्या है. तो अब ठीक है, कैंडिडेट की पे आए. कैंडिडेट क्या है? मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट. सेट ऑफ एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम. मिनिमल सेट, कम से कम सेट ऑफ एट्रीब्यूट या ज्यादा से ज्यादा जो भी ले सके, जो कि हमारे टपल को, रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो, वो कैंडिडेट की हुआ. अब देखिए जैसे कि ये आईडी, रोल नंबर, एफ नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये जो हमारा स्टूडेंट टेबल का ये फर्स्ट रो है, ये हमारा कैंडिडेट की हुआ. क्योंकि ये हमारे आईडी से, रोल नंबर से, एफ नेम से, सारे से हम इसे यूनिकली आइडेंटिफाई किए. कैंडिडेट की क्या है? मिनिमल सुपर की है. एवरी टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट अ सिंगल कैंडिडेट की. जितने टेबल्स हैं उसमें से कम एक कैंडिडेट की होगा ही. A table can have multiple candidate key but only one primary key. एक टेबल में हम एक तो कैंडिडेट की होगा ही, लेकिन हम एक से ज्यादा भी कैंडिडेट की रख सकते हैं और कम से कम एक प्राइमरी की होना चाहिए. कैंडिडेट की हमारा सिंपल और कंपोजिट है. अब देखिए कैंडिडेट की क्या है? किसी टेबल में मल्टीपल यूनिक की हो सकता है, जिसमें से एक प्राइमरी की सेलेक्ट होता है और अन्य कैंडिडेट की हो जाता है. ठीक है. कैंडिडेट की वैल्यू यूनिक एंड नॉट नल होगी. अब इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं जो कैंडिडेट की जितने होते हैं सारे नॉट नल ही हो. नल भी हो सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू कुछ भी ना हो फिर भी वो कैंडिडेट की हो सकती है. कैंडिडेट की हमारा सिंपल और कंपोजिट कैंडिडेट की है, की हो सकता है. ठीक है. अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे जो कैंडिडेट की क्या होता है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्राइमरी की. अब प्राइमरी की के बारे में तो हम सब जानते हैं कि ये यूनिक होता है और नॉट नल होता है. ये एकदम याद रहने की बात है. जो प्राइमरी की का ये जो है, जो यूनिक हो और नॉट नल हो, ये वेरीफाई होना ही चाहिए. अब देखिए इच वैल्यू विद इन द प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक. ये मैं अभी बताई. शुड नॉट बी लेफ्ट नल, मतलब खाली हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं. प्राइमरी की में वैल्यू होनी ही चाहिए, तभी वो प्राइमरी की हुआ. इट मस्ट हैव अ यूनिक वैल्यू. ठीक है. यही अभी बताई. ए टेबल कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन प्राइमरी की. हमारे टेबल में देखिए अभी हम लोग ने पढ़ा है कि कैंडिडेट की एक से ज्यादा हो सकते हैं. कैंडिडेट होता है,
लेकिन हमारा प्राइमरी की यूनिक वैल्यू होता है। टेबल कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन प्राइमरी की। प्राइमरी की मेक्स डाटा रिट्राइवल मोर इफिशिएंट। ये तो हम जानते ही हैं कि प्राइमरी की से हम डेटा को आराम से रिट्राइवल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्राइमरी की के बारे में कुछ चीज जानते हैं। जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट टेबल का, जिसमें हमारा क्या रिलेशन है। हमारा रिलेशन है सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, ईमेल और ये फोन नंबर। ये हो गया हमारा फोन नंबर, ठीक है। ये हमारा हो गया रिलेशन, जो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, कैंडिडेट की है। ये पूरा हमारा क्या हो गया, कैंडिडेट की हो गया। अब ऐसे समझ लो, कैंडिडेट की हो गया। और इसमें प्राइमरी की का एक कैंडिडेट की होता है जिसकी वैल्यू हमेशा यूनिक और नल होती है, ठीक है। प्राइमरी की भी एक कैंडिडेट ही की होता है जिसकी वैल्यू यूनिक और नल होती है। तो अब इसमें क्या है, सीरियल नंबर जो है हमारा, ये कहीं कहीं आईडी नंबर जो मन हो दे सकते हैं, ये हमारा यूनिक है और नॉट नल है। तो सीरियल नंबर को हम प्राइमरी की बना दिए। अब देखिए क्या हुआ, ये सीरियल नंबर, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, नेम, ये सब हमारा कैंडिडेट की था। उसमें से हम सीरियल नंबर को प्राइमरी की बना दिए, क्योंकि ये एक यूनिक और नॉट नल वैल्यू है। तो बाकी बचा जो ये सारे हैं, नेम, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, क्या हो गए, वो हो गए अल्टरनेट की। अल्टरनेट की वो हो गए हमारे अल्टरनेट की, ठीक है। प्राइमरी की जो होता है हमेशा एक कैंडिडेट की होना चाहिए, लेकिन सारे कैंडिडेट की जो होते हैं वो प्राइमरी की नहीं होते हैं। अभी एग्जांपल में आप देख लिए हैं कि जो सीरियल नंबर एक कैंडिडेट की है, लेकिन नेम, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर हमारा एक कैंडिडेट की नहीं है, वो हमारा अल्टरनेट की है, ठीक है। एक टेबल में प्राइमरी की केवल एक ही होता है। इस टेबल में एट्रीब्यूट वैल्यू यूनिक और नॉट नल होना चाहिए। तो हम प्राइमरी की और कंपोजिट की के बारे में समझ लिए। जो क्या होता है, प्राइमरी की हमारा यूनिक एंड नॉट नल होता है, और कैंडिडेट की हमारा यूनिक होता है, लेकिन उसमें की वैल्यू हमेशा नॉट नल हो ये नहीं होता, उसकी वैल्यू नल भी हो सकती है। तो चलिए हम एक डिफरेंस देखते हैं प्राइमरी की और कैंडिडेट की, इससे हम इस दोनों के बारे में अच्छे से समझ लेंगे। अब देखिए, प्राइमरी की हमारा एक ही हो सकता है एक रिलेशन में, यहाँ रिलेशन मतलब टेबल, और कैंडिडेट की मोर देन वन हो सकता है। प्राइमरी की हमारा एक ही रहेगा टेबल में, जो कि हमारा यूनिक और नॉट नल है, और कैंडिडेट की जो है सो एक से ज्यादा है। दूसरा यही है, एट्रीब्यूट जो होते हैं प्राइमरी की के सो नॉट नल होते हैं, लेकिन कैंडिडेट की के नॉट नल तो होंगे ही, नॉट नल होंगे ही नहीं, नॉट नल तो हो सकता है लेकिन नल भी हो सकता है। प्राइमरी की जो है सो कैंडिडेट की है, लेकिन हमेशा सारे कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। कैंडिडेट की ही प्राइमरी की है, कैंडिडेट की ही अल्टरनेट की है, लेकिन हर एक कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं होते हैं। अब प्राइमरी की एक ही है, इट टेक्स लेस स्टोरेज, इसलिए ये एक कम स्टोरेज देता है, लेकिन ये ज्यादा स्टोरेज देता है, एक से ज्यादा होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन कंपोजिट एट्रीब्यूट, अ कैंडिडेट की कैन बी composed of composite attribute। composite attribute मतलब more than one value। कैंडिडेट की सिंगल एट्रीब्यूट भी होता है और कंपोजिट एट्रीब्यूट भी होता है। कहने का मतलब एक एट्रीब्यूट से मिलके जो बना वो सिंगल एट्रीब्यूट, वो भी कैंडिडेट हो गया कैंडिडेट की, और एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से जो मिलके बने वो कंपोजिट एट्रीब्यूट, वो भी कैंडिडेट की हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो कैंडिडेट की क्या होता है और प्राइमरी की क्या होता है। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं अल्टरनेट की पे। अब कोई भी टेबल, जैसे कि अभी प्रीवियस में क्या देखी मैं, ये देखिए ये टेबल था, इस टेबल में हम क्या देखें, एक रिलेशन है सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर।
उसमें से सीरियल नंबर को हम बना दिए प्राइमरी की, तो बाकी जितने कैंडिडेट की बचे वो हो गए हमारे अल्टरनेट की। मतलब किसी भी टेबल में प्राइमरी की को छोड़ के बाकी जितने कैंडिडेट की होते हैं सारे हो गए अल्टरनेट की। अब ये भी बोल सकते हैं जो अल्टरनेट की जो होता है वो प्राइम कैंडिडेट की ही हुआ, लेकिन फील्ड वैल्यू नल भी हो सकता है। अब देखिए प्राइमरी की को छोड़ के कैंडिडेट की में एक प्राइमरी की हो गया, उसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यू हमारी अल्टरनेट की हो गई, तो इसीलिए हम इसको सेकेंडरी की भी बोलते हैं। इसको हम सेकेंडरी की भी बोलते हैं, इसे हमें याद रखना है। अल्टरनेट की इज ऑल्सो रेफर टू एज अ सेकेंडरी की। सिंस अल्टरनेट की इज आइडेंटिकल टू कैंडिडेट की, इसका पर्पस और फंक्शन दोनों सेम होता है। तो आई होप आपको अल्टरनेट की समझ में आया होगा। अब देखिए प्राइम और की एट्रीब्यूट क्या होता है। प्राइम और पहले सुपर की से पहले एक दो बात हम जान लेते हैं, जो प्राइम और की एट्रीब्यूट क्या होता है। तो अब मान लेते हैं हमारे पास कोई एक रिलेशन है, रिलेशन बना दिए 1 A B C D E, हम इतना रिलेशन बना दिए, इसी टेबल का ये रिलेशन है। अब इसमें हमको मन है जो कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की हम बना दिए A C D और E। मेरा मन नहीं था जो बी को हम कैंडिडेट की बनाए, इतना में ही ये यूनिक रो और टपल को आइडेंटिफाई करता है। हम मिनिमल वैल्यू ले सकते हैं ना कैंडिडेट की को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिक रो और कॉलम, तो हम इतना ही लिए। तो अब इसमें प्राइम एट्रीब्यूट को हम की एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। क्या है ये बस जानने की बात है। तो हमारा जो कैंडिडेट की है वही हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। मतलब यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है A C D E, यही हमारा की एट्रीब्यूट है, यही हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, यही हमारा की एट्रीब्यूट है, यही हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। जो हमारा कैंडिडेट की है वही हमारा की एट्रीब्यूट है, वही हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। अब वही सेम बात, जब हम प्राइम एट्रीब्यूट और की एट्रीब्यूट पढ़ लिए तो ये भी जानना चाहिए कि नॉन प्राइम और नॉन की एट्रीब्यूट क्या होता है। अब ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी टेबल की कैंडिडेट की से बिलोंग नहीं करता है, मतलब ठीक की एट्रीब्यूट का अपोजिट हो गया नॉन की एट्रीब्यूट। जो की एट्रीब्यूट कैंडिडेट की से बिलोंग करता है और नॉन की एट्रीब्यूट कैंडिडेट की से नहीं बिलोंग करता है, वो हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा नॉन की या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब देखिए कॉर्ड्स के हिसाब से क्या हो गया, कॉर्ड्स का भी हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कॉर्ड्स के हिसाब से उसका पहला रूल हो गया, जो डेटा को हम टेबल के फॉर्म में स्टोर करेंगे, मतलब रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर करेंगे। दूसरा रूल हो गया जो हम उस टेबल में कीज और उसके यूज क्या होते हैं वो की का यूज करेंगे और की कैसे यूज होते हैं वो। थर्ड रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल याद करेंगे। अभी तक 2 रूल याद हो गया आपको, तीसरा रूल देखिए। तीसरा रूल होता है हर एक टेबल में कम से कम एक ऐसा कैंडिडेट की होना चाहिए जिसका वैल्यू यूनिक एंड नॉट नल होना चाहिए। तीसरा रूल क्या बोला, हर एक टेबल में हमारा कोई ना कोई एक ऐसा कैंडिडेट की होना चाहिए जिसका वैल्यू यूनिक एंड नॉट नल होना चाहिए। बोल सकते हैं ना, इससे प्राइमरी की भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो आई होप आपको मैंने इतने अच्छे क्लियर से बताया है, आपको कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, प्राइम नॉन प्राइम सारे एट्रीब्यूट समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे सुपर की कि सारे कुछ तो हमारे कैंडिडेट की से ही होके जाते हैं। अब हम जानते हैं जो हमारा सुपर की क्या है। अब देखिए सुपर की इज द सेट ऑफ ऑल की that allow us to identify each row in a database. Super key is a candidates key superset. A super key must ensure that each record in a table is unique. There can be many super key in a relation. तो चलिए, ये तो मैंने डिफिनेशन लिखा वो मैं आपको बता दी। अब मैं आपको बताती हूँ सुपर की के बारे में। सुपर की एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो टेबल में
एक टपल की यूनिकली आइडेंटिफाई करे उसे सुपर की कहते हैं। जैसे कि एक टेबल है ना, इस टेबल में अगर हम एस नंबर, एस सीरियल नंबर और नेम ले लें तो ये हमारा सुपर की हो सकता है। नेम ले लें, एड्रेस ले लें, ये हमारा सुपर की हो सकता है। और फिर सीरियल नेम ले लें और फिर हमारा एड्रेस ले लें, ये भी हमारा सुपर की हो सकता है। फिर हम सीरियल नेम ले लें और फोन नंबर ले लें, ये भी हमारा सुपर की हो सकता है। कैसे? ऐसे देखिए, सीरियल नंबर और नेम से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रो को डेटाबेस के टेबल में। हाँ, कर सकते हैं, यूनिक होता है। नेम से, एड्रेस से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एड्रेस से और सीरियल नंबर से कर सकते हैं, सीरियल नंबर से, फोन नंबर से हम कर सकते हैं। अब देखिए, एक कैंडिडेट की सुपर की होता है, लेकिन हर सुपर की हमारा कैंडिडेट की नहीं होता है। एक कैंडिडेट की हमारा सुपर की हो सकता है और हमारा हर एक सुपर की कैंडिडेट की नहीं होता है। एक सुपर की में कम से कम एक एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का होना चाहिए, लेकिन सारे एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का हो ये जरूरी नहीं होता है। अभी देखिए, मैं इसको एक डायग्राम से समझाती हूँ, आप ऐसे नहीं क्लियर आपको होगा। जैसे कि ये एक है इलिप्स, ये भी एक इलिप्स है इसके अंदर, ये भी। चलिए, नेट पे ये डायग्राम बहुत मिलेंगे आप लोगों को। तो अब देखिए, ये क्या है? ये हमारा हो गया प्राइमरी की, ये हो गया हमारा कैंडिडेट की, ये हमारा क्या हो गया? सुपर की। अब मैंने जितनी बात बताई ना, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा अभी तक की। अभी देखिए, हमारे जितने प्राइमरी की होते हैं वो कैंडिडेट की होते हैं। देखिए, उसके अंदर जितने प्राइमरी की हुए वो हमारे कैंडिडेट की होते हैं, हमारे जितने कैंडिडेट की हैं वो हमारे सुपर की होते हैं। लेकिन हमारे जितने सुपर की हैं, क्या वो हमारे कैंडिडेट की होते हैं? नहीं। जितने कैंडिडेट की हैं, क्या हमारे वो प्राइमरी की होते हैं? नहीं। तो मुझे लगता है इससे आप समझ गए जो मैं अभी आपको क्या बताई। जो एक कैंडिडेट की इज अ सुपर की, बट अ सुपर की इज नॉट अ कैंडिडेट की ऑलवेज। कुछ कुछ देखिए, एक एट्रीब्यूट हमारा कैंडिडेट की का होना चाहिए, लेकिन हमारे सारे एट्रीब्यूट कैंडिडेट की ही हो सुपर की में, ये जरूरी नहीं होता है। इसीलिए एक कैंडिडेट की सुपर की होता है, लेकिन एक सुपर की इज नॉट अ कैंडिडेट की। इसे हमें अच्छे से ध्यान पे रखना है। ये सब क्वेश्चन आते हैं, अगर नहीं याद है तो आप इस डायग्राम को याद रखिएगा, कहीं पे आप बना लीजिए अच्छे से। मैंने तो अभी रफली आपको बताने के लिए बनाए हैं, या नेट पे आपको मिल जाएंगे। और इस डायग्राम को अगर आप दिमाग में रखिएगा तो आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। आई होप आपको मेरी बातें अभी तक की सारी समझ में तो आई होगी। अब हम पढ़ते हैं फॉरेन की। फॉरेन की के बारे में पहले जो मैं लिखी हूँ वो बता देती हूँ। एन एट्रीब्यूट इन वन टेबल दैट पॉइंट टू द मेन की इज कॉल्ड foreign key. The table that contain foreign key is called referencing table, and the table that is referenced is called reference table. It is a key that serve as both secondary key and primary key in two table. चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हम आपको foreign key अच्छे से बताते हैं। ये हमारा एक टेबल है, मुझे पहले बना लेना चाहिए, मैं नहीं बनाई, स्पेस छोड़ दी जो पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, छोटा ही सा ले लेते हैं अभी समझने के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी हो गया, यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे फोन नंबर हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट का रिलेशन किससे बन सकता है? कोर्स से बन सकता है। तो मैं यहाँ कोर्स का ले लेती हूँ। ये हो गया हमारा कोर्स का आईडी, ये क्या हो गए हमारे कोर्स के आईडी, ये हो गए हमारे कोर्स के नेम, ये हमारे हो गए कोर्स का कब एग्जाम होगा ये, और ये हो गया एसआईडी जो कि स्टूडेंट का आईडी है। चलिए अब हम इसे अच्छे से जानते हैं। किसी एक टेबल का जो प्राइमरी की होता है, अन्य टेबल में यदि एक कॉलम में उसका प्रयोग की जाए तो उसे हम फॉरेन की कहते हैं। अब हम देख रहे हैं ये जो स्टूडेंट नाम का टेबल है, इसमें हमारा ये क्या है? प्राइमरी की है। इस प्राइमरी की का यूज हम कोर्स टेबल के एक कॉलम में कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट आईडी जो कि एक प्राइमरी की है, उसका यूज हम दूसरे कोर्स टेबल में जो एक दूसरे से रिलेशन में है
उसके एक कॉलम में कर रहे हैं, तो ये हमारा प्राइम फॉरेन की हो गया। किसी भी टेबल का प्राइमरी की अगर हम दूसरे टेबल में उसी प्राइमरी की का यूज कर रहे हैं एज अ कॉलम, तो वो हमारा फॉरेन की हो गया। अब इसको हम फॉरेन की को हम रेफरेंस की भी कहते हैं। फॉरेन की का हमारा एक और नाम है रेफरेंस की, REFERENC, रेफरेंस की भी है। अब ये बताइए ये रेफरेंस की से क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टूडेंट टेबल पोस्ट टेबल एक दूसरे से रिलेशन में है, इसीलिए इसे हम रेफरेंस टेबल भी कहते हैं। क्लियर? ये क्लियर हो गया? अब देखिए, अब जिस टेबल, द टेबल दैट कंटेन्स फॉरेन की, अब इसमें हमारा फॉरेन की है, इसको हम रेफरेंसिंग टेबल कहेंगे। और टेबल जिससे हम ये की को रेफरेंस किए उसको हम रेफरेंस टेबल कहेंगे। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जिस टेबल में प्राइमरी की था और जिस टेबल से हम रेफरेंस लिए उसे हम रेफरेंस टेबल, और जिस टेबल में हमारा फॉरेन की है जिसका प्राइमरी की लेके हम फॉरेन की बनाए उसे हम रेफरेंसिंग टेबल कहेंगे। हो गया? अब आपके दिमाग में आएगा जो प्राइमरी की तो वैल्यू नॉट नल होती है, यूनिक नॉट नल होती है, तो क्या फॉरेन की में भी नॉट नल होता है? तो नहीं, फॉरेन की में हमारा रूल चेंज हो जाता है। फॉरेन की में हमारी वैल्यू नॉट नल तो के साथ साथ नल भी हो सकती है। मतलब फॉरेन की का जो एट्रीब्यूट है वो खाली भी रह सकता है, रिपीट भी रह सकता है। प्राइमरी की जब सेकेंड इसमें आ जाती है, फॉरेन की बनती है, तो उसके कुछ यूजेस चेंज हो जाते हैं। ठीक है? प्राइमरी पी पर यूनिकनेस कांस्टेंट लगता है और फॉरेन की पे नहीं लगता है। फॉरेन की वैल्यू नॉट यूनिक और नल हो सकती है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी जो फॉरेन की क्या होती है। काफी इजी है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। अब कंपोजिट की वैसे ही तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बता देती हूँ। कंपोजिट की इज अ की फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर एट्रीब्यूट टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो। दो से ज्यादा टू और मोर, दो से ज्यादा एट्रीब्यूट को हम कंबाइन करके एक यूनिक और आइडेंटिफाइंग रो बनाएंगे, उसे कंपोजिट कहेंगे। यूज होता है व्हेन नो सिंगल एट्रीब्यूट इज यूनिकली बाय इटसेल्फ। कोई भी एक सिंगल एट्रीब्यूट को हम यूनिक अगर नहीं बना सकते हैं किसी भी एक सिंगल एट्रीब्यूट से, जैसे हमारे पास आईडी नहीं है, हमारे पास नेम है। नेम है तो नेम तो हमारे एक के साथ साथ ज्यादा के नेम सेम हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नेम के साथ हम किसी के फोन नंबर को हम अटैच कर देंगे, मतलब कंबाइन कर देंगे, और तब उस दोनों को मिला के हम यूनिक बनाएंगे, यूनिक नेचर बनाएंगे, तब हम इसका यूज करेंगे। इट एक्ट एज ए प्राइमरी की इफ देयर इज अ नो प्राइमरी की इन ए टेबल। यही बात मैं आपको बताई हूँ अभी। अगर टेबल में प्राइमरी की ना हो तो प्राइमरी की हमारा ये कंपोजिट की जो है सो प्राइमरी की तरह ही काम होता है, लेकिन ये प्राइमरी की नहीं है। प्राइमरी की में क्या हुआ, प्राइमरी की हम खुद नहीं बनाते हैं, यूजर नहीं जाके बना देता है। जैसे कि एक स्टूडेंट का टेबल है और हम गए एज ए स्टूडेंट एडमिशन लेने स्कूल में, तो हम नहीं बोल, हम अपना नाम देते हैं, फादर्स नेम, एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ देते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं बोलते हैं जो मेरा रोल नंबर यही होना चाहिए। और तो इसलिए कहने का ये मतलब है जो प्राइमरी की हमें मिलता है, प्राइमरी की हम खुद डालते नहीं है, ये हमारा इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारा इंफॉर्मेशन तब बनता है जब हमें मिलती है वो प्राइमरी की। हम लाइसेंस बनाने जाते हैं या हम हमारा आधार कार्ड, क्या आधार कार्ड का नंबर हम डिसाइड किए हैं? नहीं, वो भी यूनिक है, लेकिन आधार कार्ड का नंबर हमें प्रोवाइड हुआ है, हमने खुद डिसाइड नहीं किया है। लाइसेंस बनाते हैं तो सबके जो नंबर्स होते हैं, वीजा बनाते हैं जो नंबर्स होते हैं, सारे यूनिक होते हैं। क्या हम खुद डिसाइड करते हैं? नहीं, हमें डिसाइड करके ही दिया जाता है। तो आई होप अभी आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी, जो कीज क्या होते हैं, प्राइमरी की क्या होते हैं, कैंडिडेट की क्या होते हैं, अल्टरनेट, सुपर की, फॉरेन की, कंपोजिट की, सारी चीजें आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए आप ये वीडियोस देखिए, कुछ दिक्कत हो तो आप बोलिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।